डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं और आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं अगला पैराग्राफ 21। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस। गांधी जी इस पैराग्राफ में कह रहे हैं कि जो यूरोप के लोगों की सभ्यता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो यूरोप के लोगों के लिए एकदम सुटेबल है, एकदम सही है, उन पर सूट करती है। बट इट विल मीन रूम फॉर इंडिया। लेकिन वो सभ्यता जो यूरोप के लोगों के लिए सेट कर रही है, अगर उस सभ्यता को इंडिया के लिए अगर अपनाया जाए, इंडिया पर लागू किया जाए, भारतीय लोगों पर लागू किया जाए, तो इट विल मीन रूम, तो ये हमारी बर्बादी का कारण बन जाएगी। इफ वी endeavor to copy it। गांधी जी कहते हैं इंडिविजुअल का मतलब होता है सच्चे दिल से प्रयास करना, कॉपी का मतलब नकल करना। अगर भारतीय लोगों ने यूरोपियन सिविलाइजेशन को सच्चे दिल से सच्ची प्रयास करते हुए उसको कॉपी करने की कोशिश की, तो वह इट विल मीन रूम फॉर इंडिया, तो भारत के लिए बर्बादी का कारण बनेगी। ठीक है, यूरोपियन सिविलाइजेशन यूरोप के लोगों के लिए सही है, लेकिन गांधी का मानना है कि हमारे सही नहीं है। अगर हमने सच्चे दिल से प्रयास किया यूरोपियन सिविलाइजेशन को कॉपी करने की, तो हम तो बर्बाद हो गए। दिस इज नॉट टू से दैट, और ऐसा भी मेरा नहीं कहना है कि गांधी जी कह रहे ऐसा मेरा मानना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि यूरोपियन सिविलाइजेशन को टोटल नकार ही दूं। गांधी कह रहे ऐसा नहीं है। इट इज नॉट टू से दैट, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us। अगर कोई चीज whatever may be good, अगर कोई चीज उनमें अच्छी है और अपनाने कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन और अपनाने योग्य है, तो वी में नॉट एडॉप्ट एंड एसिमिलेट। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मैं उन चीजों को अपनाने से मना कर दूंगा। गांधी जी कह रहे हैं कि हमें यूरोपियन सिविलाइजेशन को कॉपी तो नहीं करना है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि अगर यूरोपियन सिविलाइजेशन में कुछ अच्छी चीजें हैं तो उसे हमें अपनाना नहीं है। वो कह रहा है वी में नॉट एडॉप्ट एंड एसिमिलेट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे नहीं अपनाना है और ना ही एसिमिलेट करना है। अगर कोई चीज में भी गुड, अगर यूरोपियन सिविलाइजेशन कोई अच्छी चीज है तो उसे हमें नहीं अपनाना है या एसिमिलेट नहीं करना है, ऐसा गांधी जी नहीं कह रहे हैं। गांधी जी कह रहे हैं कि ऐसा है कि अगर कोई चीज उनमें अच्छी होगी तो मैं उन्हें अपनाने के लिए तैयार हूं। And it does not also mean that even the European will not have to part with whatever evil might have crept into it। और गांधी जी कह रहे हैं कि मेरा ऐसा भी नहीं मानना है कि अगर हम उनमें से अच्छाइयाँ अपनाने लगे, यूरोपियन सिविलाइजेशन की जो अच्छी चीजें अगर हम उनको चुन चुन कर अपनाने लगे, तो गांधी कह रहे हैं कि मैं ऐसा भी नहीं मानता कि ऐसा हम लोग के करने से, उनके अच्छाइयों को अपनाने से, अगर भारतीय उनकी अच्छाई, उनकी यूरोपियन सिविलाइजेशन की अच्छी चीज अगर अपना भी लेते हैं, तो ऐसा कभी नहीं सकता कि यूरोपियंस जो है, यूरोप के लोग, वो हिस्सा नहीं लेंगे किसमें व्हाटएवर इविल माइट क्रेप इनटू इट। जो भी बुराइयां उनकी सभ्यता में रेंग रही है, क्रेप वर्ड का सेकंड फॉर्म क्रेप्ट है, जो थर्ड फॉर्म भी होता है क्रेप। तो कह रहा है कि जो भी बुराइयां, गांधी जी कह रहे हैं कि जो बुराइयां हैं, जो बुराइयां जो उनकी सभ्यता में बुराइयां इनटू इट, उनकी सभ्यता के अंदर जो बुराइयां क्रेप रेंग रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग उनकी सभ्यता से अच्छी बातें अपनाने लगेंगे तो वो यूरोपियन जो हैं वो उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, किसमें, अपनी बुराइयों में। वो उसके बाद भी उनकी सभ्यता के अंदर जो बुराइयां रेंग रही हैं उन बुराइयों में लिप्त पाए जाएंगे। यूरोपियंस उनसे अलग नहीं होंगे, विल नॉट हैव टू पार्ट। ऐसा नहीं है कि वो उससे अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं है गांधी का। नेक्स्ट पैराग्राफ में द इंसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट। इंसेंट मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस। सर्च मतलब खोज। गांधी कह रहे हैं कि मटेरियल कंफर्ट, वस्तुओं से जो आराम पाने की हमारी चाहत है, जैसे एसी लगा लें तो गर्मी में आराम हो जाती है, तो ये वस्तु से आराम पाने की एक चाहत। अच्छा घर में रह रहे हैं तो काफी ज्यादा धूप, छांव, बरसात, ठंडी से बचते हैं, तो ये मटेरियल कंफर्ट में आता है। तो गांधी जी कह रहे हैं कि जो मटेरियल कंफर्ट है, वस्तुओं से जो आराम पाने की, इंसेंट सर्च जो कंटिन्यूअस खोज हो रही है, हम वस्तु से आराम पाए, एंड देयर मल्टीप्लिकेशन, और ज्यादा से ज्यादा हम अपनी इच्छाओं को, वस्तुओं से आराम पाने की इच्छाओं को क्या करना, लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। इज सच एन इविल, वह एक बुराई है। यानी जो हम लोग मटेरियल कंफर्ट के पीछे भाग रहे हैं और उसको डे बाई डे उसकी इच्छा बढ़ा रहे हैं, यानी वस्तुओं से जो हमें आराम मिलना चाहिए, उस आराम के पीछे अगर हम भाग रहे हैं और उस इच्छा को बढ़ा रहे हैं, तो वह एक तरह की बुराई है। ये गांधी का मानना है। यानी गांधी ने क्या कहते हैं कि हम लोग ज्यादा वस्तुओं से
चाहने उसके पीछे भागे। एंड आई मेक बोल्ड टू से, गांधी जी कह रहे हैं कि मैं एकदम 110% श्योर होकर बता देना चाहता हूं दैट द यूरोपियंस themselves will have to remodel their outlook। गांधी जी कह रहे हैं कि मैं श्योरिटी के साथ, गारंटी के साथ एक बात कह सकता हूं कि यूरोपियंस को भी खुद अपने आप themselves अपने नजरिए को, आउटलुक को एक बार पुनः परिभाषित करने के लिए, रिमॉडल मतलब पुनः परिभाषित करना ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सभ्यता में वस्तुओं से आराम पाने की चाहत काफी ज्यादा है और उसके प्रति वो लगातार अपनी इच्छा को बढ़ा भी रहे हैं और यह सही नहीं है। इसलिए गांधी जी यूरोपियंस को कह रहे हैं, निश्चित गारंटी देके कि यूरोपियन को एक बार जरूर अपने नजरियों के, इस नजरिए को जो मटेरियल कंफर्ट का नजरिया है, इसको एक बार रिमॉडल करना होगा, पुनः परिभाषित करना होगा, पुनः एक बार बदलना होगा। इफ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर वेट ऑफ कंफर्ट टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव। अगर यूरोपियंस, गांधी जी यूरोपियंस को सजेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर यूरोपियंस नहीं चाहते कि यह जो आराम जो वो लोग पा रहे हैं मटेरियल से, जो वस्तुओं से आराम पा रहे हैं, उसके बोझ तले, वेट मतलब बोझ, उसके बोझ तले वो दब जाए। दे आर नॉट टू पेरिश, पेरिश का मतलब होता है नष्ट हो जाना, मर जाना। अगर यूरोपियंस, दे मतलब यहाँ यूरोपियंस हो गए, यूरोप के लोग मरना नहीं चाहते, नष्ट नहीं होना चाहते अंडर द वेट ऑफ कंफर्ट, यानी आराम के बोझ तले दबकर, पेरिश मतलब मर जाना या नष्ट होना, यूरोपियंस मरना नहीं चाहते, अगर उन्हें नहीं मरना है, टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स, और धीरे धीरे इस वस्तुओं से मिलने वाली आराम का वे लोग क्या होते जा रहे हैं, गुलाम होते जा रहे हैं। यानी यूरोपियंस अब वस्तुओं के मास्टर नहीं रहे, बल्कि वस्तु उनकी मास्टर हो गई है और वो वस्तुओं के गुलाम होते जा रहे हैं, वस्तुओं से मिलने वाले आराम के गुलाम होते जा रहे हैं। तो गांधी जी यहाँ कह रहे हैं कि इस वस्तुओं के लिए जो गुलाम बन रहे हैं, इनके मिलने वाले आराम के बोझ तले अगर वो दब कर नहीं मरना चाहते हैं तो एक बार अपने नजरिए पे लोग पुनः परिभाषित करें और इन सब चीजों को छोड़ दें। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग। अरे ऐसा हो सकता है, गांधी जी हो सकता है कि इनका सोचना क्या है, गलत है। उन लोगों को लगेगा कि नहीं, गांधी का सोचना है यूरोपियंस लोगों के बारे में, ये जो उनकी थ्योरी है वो सही नहीं है, ऐसा उनको, वो गांधी जी कह रहे हैं कि उनको लग सकता है यूरोपियंस को। बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लेश, लेकिन गांधी जी इंडिया के बारे में एकदम श्योर होकर कह रहे हैं कि मैं इतना तो जानता हूं कि इंडिया के लिए क्या अच्छा है। कह रहे हैं कि फॉर इंडिया टू रन आफ्टर गोल्डन फ्लेश, गोल्डन फ्लेश का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसको बड़ी मुश्किल से पाई जा सके, आप उसके पीछे लगातार भागते रहते हैं लेकिन वो मिलती नहीं है, इसलिए वो इंडिया के लोग समझाना चाहते हैं कि आप गोल्डन फ्लेश यानी ऐसी चीज जिसको पाना बड़ी मुश्किल है, उसके पीछे मत भागिए। अगर उसके पीछे आप भाग रहे हैं, जिस चीज का मिलना बहुत मुश्किल है, इज टू कोट सर्टेन डेथ, तो आपकी मौत ही लाएगी। यानी गांधी जी इंडियंस को समझा रहे हैं कि गोल्डन फ्लेश एक ऐसी चीज जिसको पाना नामुमकिन है, मुश्किल है, काफी कठिन है, उसके पीछे इंडियंस लोग अगर भागते हैं तो इंडियन अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होंगे, क्योंकि वो गोल्डन फ्लेश उनकी मौत निश्चित कर देगी। टू कोट सर्टेन डेथ, उनकी मौत निश्चित हो जाएगी। इसलिए अगर इंडियंस को मरना नहीं है, जीवन को जीना है, तो यूरोपियंस की तरह नहीं सोचना है, उनको मटेरियल कंफर्ट वाली लाइफ में नहीं जाना है। Let us engrave on our hearts, आइए हम अपने दिलों में एक बात को बैठा लेते हैं। The motto of Western philosopher, पश्चिमी सभ्यता के बहुत बड़े दार्शनिक का एक मोटो था, एक कथन था, एक लोगो था। उस लोगो को आइए हम लोग अपने दिलों में बैठा लेते हैं, इनग्रेव कर लेते हैं। ये इंडियंस को गांधी जी कह रहे हैं, क्या उनको है, देखिए पश्चिमी देश का दार्शनिक है, फिर भी उसकी जो लोगो है, उसने जो कथन कही है, उसको गांधी जी सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं उसकी कथन सही है, और आओ हम इंडियंस उसके कथन के भाव को अपने दिलों में बैठा लेते हैं। और वो कथन का, उस पश्चिमी दार्शनिक का, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, गांधी जी कह रहे हैं कि आप लोग भी उस दार्शनिक की इस विचार को मान लीजिए। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग यानी सादा जीवन जीजिए, जिसमें ज्यादा मटेरियल्स की जरूरत नहीं है। जीवन सादा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, बट हाई थिंकिंग, लेकिन आपके विचार उच्चतम होने चाहिए। आजकल के लोगों में ये टेंडेंसी नहीं है, आजकल के लोग उल्टा होते जा रहे हैं, जीवन का स्तर ऊंचा रखना चाहते हैं, काफी ज्यादा मटेरियल कंफर्ट वाली जिंदगी जीना चाहते हैं, भले मानसिक दिवालियापन हो। दिवालियापन का मतलब होता है मानसिक रूप से खाली हो, उसका सोच बहुत गिरा हुआ हो, वो सोच में तरक्की नहीं करना चाहता। लेकिन गांधी जी कह रहे हैं नहीं,
हम इंडियंस को सादा जीवन जीने पर भरोसा करना चाहिए और मानसिक रूप से अच्छी सोच विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। और इस मोटो को आओ हम इंडियंस अपने दिलों में बैठा लेते हैं। टुडे इट इज सर्टेन, आज यह निश्चित है, दैट की द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग। और आज जैसा देश का माहौल है उसे देख के मैं कह सकता हूं कि करोड़ों लोग कभी भी हाई लिविंग उच्च स्तर के जीवन में नहीं आ सकते, क्योंकि वो उतनी चीजें नहीं जुटा पाएंगे, क्योंकि गरीबी है ना, तो वो हाई लिविंग में नहीं आ पाएंगे। एंड वी द फ्यू, जो कुछ हम लोग हैं, यानी जब अपने जैसे लोगों के बारे में करेंगे, वी द फ्यू, जैसा कि हम लोग हैं कुछ मुट्ठी भर लोग, हु द प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस, मासेस का मतलब होता है पूरी जनता, पब्लिक। हम कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो पूरी जनता के लिए क्या करते हैं, थिंक करने का काम करते हैं, सोचते हैं कि जनता की भलाई कैसे होगी, एंड रन द रिस्क, और रिस्क भी उठाते हैं, जोखिम भरा काम भी करते हैं, रिस्क उठाते हैं। वैसे लोग, हम जैसे लोग मुट्ठी भर हैं जो मासेस यानी जनता के लिए, पब्लिक के लिए थिंक, सोचती है कि इनका अच्छा कैसे होगा, हु प्रोफेस टू डू, जो टू डू द थिंकिंग, जो सोचने का काम कर रही है, हम जैसे मुट्ठी भर लोग इस पब्लिक के लिए, मासेस के लिए, और रिस्क भी उठाती है। इन वेन सर्च आफ्टर द हाई लिविंग, अगर ऐसे लोग भी हाई लिविंग उच्च दर्जे का जीवन के पीछे बेकार की खोज में पड़ जाएंगे, तो उनके पास से क्या मिस हो जाएगा, ऑफ मिसिंग द हाई थिंकिंग। तो ऐसे लोग भी जो पब्लिक के लिए लड़ सकते थे, अगर वो भी हाई लिविंग के पीछे भागने लगे, बेकार की खोज हाई लिविंग की करने लगे, उच्च जीवन के पीछे भागने लगे, तो ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, तो वो भी उच्चतम विचार वाली जो सोच और जीवन है उसको मिस कर देंगे, वो उनमें से निकल जाएगा। क्योंकि जो भी व्यक्ति हाई लिविंग के पीछे भागता है उसकी थिंकिंग ज़्यादा हाई नहीं हो पाती। तो गांधी जी कह रहे हैं कि हम जैसे कुछ लोग जो हैं, जो इस पूरे पब्लिक के लिए सोचते भी हैं और रिस्क भी उठाते हैं, अगर ऐसे लोग भी अगर हाई लिविंग के पीछे बेकार की खोज में पड़ जाएंगे, तो ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, तो ऐसे लोग भी हाई थिंकिंग को मिस कर जाएंगे, ऐसे लोग भी कुछ विचार की कैटेगरी से निकल जाएंगे और अपने ही जीवन में उलझ जाएंगे। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि जो लोग रिस्क उठा सकते हैं, जनता की भलाई कर सकते हैं, उन्हें तो बिल्कुल हाई लिविंग के पीछे नहीं भागना चाहिए, वो हाई थिंकिंग में रहें। अगर हाई लिविंग के पीछे भागेंगे तो हाई थिंकिंग को मिस कर जाएंगे, जिससे वो कभी जनता का भलाई नहीं कर पाएंगे। आइए अगले पैराग्राफ में देखते हैं, सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। और गांधी जी यहाँ सिविलाइजेशन को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी जी कह रहे हैं कि सभ्यता जो है वो वास्तविकता में क्या है, कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन, वो किसी चीज को बढ़ाने में विश्वास नहीं करती। सभ्यता बढ़ाने में, किसी चीज को रात गुना दिन चौगुना बढ़ाने में कभी भी विश्वास नहीं रखती, बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट, जो सभ्यता होती है वो रियली में इच्छाओं पर पाबंदी, वो भी कैसी पाबंदी, वॉलंटरी। डेलिब्रेट मतलब सोच समझ के, और वॉलंटरी मतलब खुद से। हम अपनी इच्छाओं पर अगर खुद से और सोच समझ के पाबंदी लगाते हैं तो यही सिविलाइजेशन है, यही सभ्यता है। यानी सभ्यता का रियल मीनिंग ये है कि डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, कि एक इंसान अपनी चाहतों पर अपनी खुद स्वयं से और सोच समझ के पाबंदी लगाए, ये सभ्यता है। ना कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वांट करे, ना कि इच्छाओं का दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी करे, ये सभ्यता नहीं है। दिस अलोन इंक्रीज एंड प्रमोट्स कंटेनमेंट। और ये अकेली चीज, कौन सी अकेली चीज, जब एक इंसान अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाने लगता है, यह अकेली चीज क्या कर सकती है, इंक्रीज बढ़ा सकती है, प्रमोट प्रचार प्रसार कर सकती है, कंटेनमेंट संतुष्टि को, संतोष को प्रचार प्रसार करेगी और बढ़ाएगी एक इंसान के अंदर। और जब संतोष बढ़ जाएगा तो वो रियल हैप्पीनेस को प्राप्त कर लेगा। वास्तविक खुशी क्या होती है उसे समझ में आने लगेगा, एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, और उसके अंदर लोगों की सेवा करने की क्षमता भी डेवलप होगी। और यही सही तरीका है जीवन जीने का। 24 नंबर पैराग्राफ में गांधी जी कह रहे हैं कि सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। यानी फिजिकल का मतलब होता है जो हम हाथ पांव से काम लेते हैं वो, और कंफर्ट का मतलब तो जो वस्तु से हम आराम ले रहे हैं वो। यानी गांधी जी कह रहे हैं कि आप हाथ पांव से जो काम कर रहे हैं वो भी करिए और वस्तुओं से आराम भी लीजिए, लेकिन कोई एक चीज ज्यादा नहीं चाहिए, कोई एक चीज ज्यादा ना हो जाए। यानी दोनों के बीच में एक ताल होना चाहिए। हारमोनी मतलब ताल में, ये सर्टेन डिग्री, एक निश्चित सीमा तक। यानी किसी भी इंसान को, गांधी जी समझाना चाहते हैं, किसी भी इंसान को अपने फिजिकल और अपने कंफर्ट के बीच में एक निश्चित सीमा तक तालमेल रखना
इज नेसेसरी, बहुत जरूरी है। यानी आप दोनों के बीच एक तालमेल बैठा के चलिए। ये नहीं कि पूर्ण रूप से हम कंफर्ट की ओर झुक गए, यानी पूर्ण रूप से हम आराम वाली जिंदगी में चले गए, मटेरियल के पीछे भाग रहे हैं और वस्तु से आराम पा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। और पूर्ण रूप से आप सारा काम हाथ पांव से ही कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। गांधी जी कह रहे हैं कि आप फिजिकल और कंफर्ट के बीच में एक निश्चित सीमा तक क्या रखिए, तालमेल बिठा कर रखिए। इज नेसेसरी, जरूरी है, यानी कोई ज्यादा मत न दीजिए, कोई कम मत न दीजिए, बट एबव ए सर्टेन डिग्री एंड सर्टेन लेवल। यानी गांधी जी कह रहे हैं कि एक निश्चित सीमा के ऊपर, यानी अगर आप एक निश्चित सीमा के ऊपर चले जाते हैं, जिस सीमा को आपने तय किया था दोनों के बीच में तालमेल बिठाकर फिजिकल और कंफर्ट के बीच, उस सीमा से ऊपर चले जाते हैं, यानी किसी एक पर ज्यादा जोर देते हैं, कंफर्ट पर ज्यादा जोर देने लगते हैं, इट बिकम्स अ हिंड्रेंस। तो यह इंसान के रास्ते की रुकावट बन जाती है। यह अब आपको मदद नहीं करेगी, इंस्टेड ऑफ हेल्प। अब ये जीवन में आपके हेल्प नहीं करेगी, मदद नहीं करेगी थ्योरी, बल्कि अब आप अपने जीवन में बाधाएं देखेंगे। यानी गांधी जी कह रहे हैं कि अगर आप अपने फिजिकल नीड्स और कंफर्ट के बीच तालमेल बिठा के चलते हैं एक निश्चित सीमा तक, वो जरूरी भी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एबव द सर्टेन लेवल, अगर उस तय सीमा से आप ऊपर चले जाते हैं और ज्यादा कंफर्ट की ओर झुक जाते हैं, तो इट बिकम्स अ हिंड्रेंस। तो यह आपके जीवन में बाधा लेकर आएगी इंस्टेड ऑफ हेल्प। अब ये आपके जीवन में मदद नहीं देगी, आपको जीवन में आगे नहीं ले जाएगी, बल्कि बाधा क्रिएट करेगी, आपके जीवन में रुकावटें पैदा करेगी। Therefore the ideal of creating an unlimited number of wants, इसीलिए एक इंसान जो अपनी इच्छाओं को अनगिनत बढ़ाने की चाह रख रहा है, इस तरह की सोच वाला व्यक्ति एंड सेटिस्फाइंग देम, और उन अनगिनत चाह को, इच्छाओं को पूरा उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहा है, seems to be a delusion and snare। यह गांधी जी कह रहे हैं, यह एक भ्रम है उस व्यक्ति का, और वह एक जाल है, जिस स्नेयर का जाल, जिस जाल में फंसता जा रहा है। यानी अगर कोई इंसान अपनी इच्छाओं को अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स, अपनी इच्छाओं को काफी ज्यादा अनगिनत तौर पर बढ़ा दे रहा है, ऐसा सोच वाला व्यक्ति, और बढ़ा ही नहीं रहा है, उस अनगिनत इच्छाओं को सेटिस्फाई यानी संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें पाने की कोशिश कर रहा है, तो गांधी जी कह रहे हैं कि वह, मुझे तो लगता है वो भ्रम में है और वो एक जाल में फंसा हुआ है। इसलिए गांधी जी आपको काफी ज्यादा इच्छाओं को पैदा करने से रोक रहा है। द सेटिस्फैक्शन ऑफ ओन्स फिजिकल नीड्स, किसी भी इंसान के जो भौतिक जरूरतें हैं उसको सेटिस्फाई कर लेना, उसको संतुष्ट कर लेना, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ द वंस नैरो सेल्फ, और किसी भी व्यक्ति की जो बौद्धिक, जो मानसिक जरूरतें हैं उसको सेटिस्फाई कर लेना, उसको पूरा कर लेना, उसको संतुष्ट कर लेना, मस्ट मीट अ सर्टेन पॉइंट एट ए स्टॉप। ये दोनों चीजें, यानी आप अपनी भौतिक जरूरतें और अपनी बौद्धिक जरूरतें, दोनों चीजों का आप क्या करना चाहते हैं, संतुष्ट करना चाहते हैं, दोनों को पालना चाहते हैं, तो गांधी कह रहे हैं मस्ट मीट अ सर्टेन पॉइंट एट डेड स्टॉप। उसको भी एक तय सीमा पर जाके, डेड स्टॉप मतलब रुक जाना चाहिए, उसके ऊपर आप अपने फिजिकल नीड्स को उस तय सीमा से ऊपर, उस डेड स्टॉप, उस डेड पॉइंट के ऊपर, वो अंतिम सीमा के ऊपर जहां पे वो मिल जाएगी, गांधी जी कह रहे हैं उसको भी मिलना चाहिए इनको। उस फिजिकल नीड्स को, आप अपने फिजिकल नीड्स को, अपनी भौतिक जरूरतों को उस डेड स्टॉप यानी उस सीमा रेखा से बाहर ले जाने की कोशिश मत कीजिएगा, और अपने इंटेलेक्चुअल नीड्स को भी उससे बाहर ले जाने की कोशिश मत कीजिएगा। बल्कि एक इंसान को चाहिए अपनी फिजिकल नीड्स, ठीक है, आपकी फिजिकल नीड्स है, अच्छी बात है, आपकी इंटेलेक्चुअल नीड्स है, यानी आपकी बौद्धिक जरूरतें और आपकी जो भौतिक जरूरतें हैं उनका सेटिस्फाई करने की कोशिश कीजिए, लेकिन उनको भी एक तय सीमा में बांध दीजिए कि बस यही तक, एक डेड स्टॉप उनको भी दीजिए। यानी ये दोनों चीजें भी एक सर्टेन पर, एक निश्चित बिंदु जिसको हम डेड स्टॉप कहेंगे, अंतिम सीमा रेखा कहेंगे, उस पर जाकर मिल जानी चाहिए। उससे ऊपर अपनी फिजिकल नीड्स को या उससे ऊपर अपनी बौद्धिक जरूरतों को बढ़ाने की कोशिश मत कीजिएगा, ना उन्हें सेटिस्फाइड करने की यानी पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। बिफोर इट जनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉल्यूचुअसनेस, यानी गांधी जी कह रहे हैं कि अगर आप अपने फिजिकल नीड्स और इंटेलेक्चुअल नीड्स दोनों को एक डेड स्टॉप दे देते हैं, यानी दोनों को एक सीमा रेखा में बांध देते हैं, तो ठीक है। अगर आप सीमा रेखा में नहीं बांधते, सीमा रेखा से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह पतन का कारण बनेगा, ये पतन हो जाएगा, आदमी का तो पतन होगा ही,
आपका भी पतन हो जाएगा और आपकी जो फिजिकल नीड्स थी और जो इंटेलेक्चुअल नीड्स थी वो पतन करके ना वो फिजिकल नीड्स रह जाएगी ना इंटेलेक्चुअल नीड्स रह जाएगी, बल्कि फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉल्यूचरनेस बन जाएगी। वॉल्यूचरनेस मतलब विलासिता, लग्जरी, ऐश्वर्य, आनंद। इसका मतलब यह है कि अब आप आनंद के रास्ते पर चले जाएंगे। यानी गांधी जी इस पैराग्राफ से कहना चाहते हैं कि इंसान की भौतिक जरूरतें होती हैं, फिजिकल नीड्स होती हैं, इंटेलेक्चुअल नीड्स भी होती हैं, यानी बौद्धिक जरूरतें होती हैं, होनी भी चाहिए और उन्हें सेटिस्फाइड करने की कोशिश करता है, उन्हें पूरा करने की कोशिश करता है, करिए, लेकिन उसको भी एक डेड स्टॉप पर रखिए, उसको भी एक निश्चित सीमा में बांध के रखिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, गांधी जी के बिफोर इट, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, इसके पहले तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपने उसकी सीमा रेखा को लांगा तो वह फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉल्यूचरनेस में परिवर्तित हो जाएगा। यानी अब आपकी जरूरतें आपकी विलासिता बन जाएंगी, यानी जिससे आप आनंद लेंगे। वॉल्यूचरनेस मतलब विलासिता, लग्जरी, ऐश्वर्य, आनंद, मजा, यानी अब वह फिजिकल जरूरत फिजिकल मजा में बदल चुका है। वह अब जो बौद्धिक जरूरत थी अब वो बौद्धिक मजा और आनंद और विलासिता में बदल जाएगी। और गांधी जी हम लोगों को विलासिता के जीवन से रोकना चाहते हैं। ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सब्सटेंसेस। कहते हैं कि एक आदमी को उसकी भौतिक और उसकी सांस्कृतिक परिस्थितियों को सजाना, ऐसे सजाना चाहिए, ऐसे मैनेज करके चलना चाहिए, सो दैट ताकि दे डोंट हिंडर हिम इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, ताकि ये चीजें जो उसकी फिजिकल और कल्चरल परिस्थितियां हैं उसको ऐसे सजा के मैनेज करके रखे ताकि वे चीजें उस आदमी को भी अवरुद्ध ना करे, बाधित ना करे इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। जब वह इंसानियत की और इंसानों की सेवा के लिए निकलता है, इस दुनिया में रहने वाले लोगों की सेवा भाव से जब बाहर निकलता है तो उस रास्ते की रुकावट होना बन जाए, उतना कम से कम एक इंसान को अपनी भौतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को मैनेज करके चलना चाहिए। गांधी जी कह रहे हैं अगर आप मैनेज करके नहीं चलेंगे तो वह चीजें, ये जो आपकी फिजिकल और कल्चरल सब्सटेंसेस है, वो कहीं ना कहीं इंसानियत यानी मानवता की सेवा के रास्ते में बाधा बन जाएंगी। तो गांधी जी कहते हैं इनको कंट्रोल करके रखिए, इनको मैनेज करके रखिए ताकि ये हिंडर ना करें, ये बाधा ना बने। ऑन विच ऑल हिज एनर्जी शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड। और एक आदमी की सारी ऊर्जा गांधी जी कहते हैं किस पे कॉन्सेंट्रेटेड होनी चाहिए, किस पर लगा देनी चाहिए, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी पर लगा देनी चाहिए। इंसानियत की, मानवता की सेवा में एक इंसान को अपनी सारी ऊर्जा लगा देना चाहिए, उसी पर फोकस रखना चाहिए। और ये फोकस तभी रहेगा जब इस रास्ते पर कोई बाधा ना हो। और बाधा कौन बन सकता है? आपकी भौतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां बन सकती हैं अगर आप उनको मैनेज नहीं किए। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि एक आदमी को चाहिए कि अपनी भौतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को इस प्रकार से मैनेज करे ताकि वे कभी भी मानवता की सेवा में उस आदमी की रास्ते की रुकावट न बने, जिस पर कि उसे अपनी सारी एनर्जी को क्या करना है, लगा देना है और वो उधर ही रहे तो अच्छा है। गांधी जी कहते हैं कि इंडिया के सभी लोग मानवता की सेवा में अपनी जिंदगी गुजार दें, और ये तभी हो सकता है जब आप अपनी सारी परिस्थितियों को मैनेज करके रखेंगे। और आज ये चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो आप इस चैप्टर को देखने के बाद हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। थैंक यू।